डियर स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर इसके पहले वाले पार्ट में आप देखे होंगे, है ना। टिश्यू कल्चर क्या होता है मैंने बताया था आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट and put on a sterile jelly which has nutrients and plant hormones। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है पहला प्रोसेस क्या है टिश्यू कल्चर का, प्रक्रिया क्या है देखिए। कह रहा है कि प्लांट टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पीस मतलब छोटा सा टुकड़ा, क्या कहता है, प्लांट के बढ़े हुए टिप से निकाल लिया जाता है। प्लांट के बढ़ने वाले टिप से, नोक से निकाल लिया जाता है और स्टेराइल जेली पर रखा जाता है। क्या कहता है? स्टेराइल जेली पर रखा जाता है, जिसमें क्या होते हैं, स्टेराइल जेली में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन होते हैं। समझ में आ रहा है ना? न्यूट्रिएंट मींस पोषक तत्व, तो न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन होते हैं। समझ में आ गया पहला। दूसरा कह रहा है कि द हार्मोन्स मेक द सेल्स इन द प्लांट टिश्यू। हार्मोन्स क्या करते हैं? प्लांट टिश्यू में सेल को बनाते हैं, सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब चलिए, कह रहा है कि डिवाइड, वो हार्मोन्स क्या करते हैं? सेल का निर्माण करते हैं प्लांट टिश्यू में, जो तेजी से कई सेल, मेनी सेल्स को क्या करते हैं? तेजी से बांट देते हैं। बांट कर क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। कई सेल प्रोड्यूस कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना। बांट कर क्या करते हैं? बहुत से सेल्स को, मेनी सेल्स को, कई सेल को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। दैट फॉर्म ए शेपलेस लंप ऑफ मास, जो क्या करते हैं, जो कई सेल होती है तो क्या होती है, क्या करती है? शेपलेस मतलब बिना किसी शेप का, बिना किसी आकार का। शेपलेस मतलब बेतरतीब। तो शेपलेस लंप ऑफ मास मतलब एक प्रकार का लंप, मतलब जानते हैं गांठ होता है। तो शेपलेस लंप ऑफ मास बनाती है सेल, जिसका नाम है कैलस, है ना। तो कैलस नामक क्या बनाती है सेल? शेपलेस लंप ऑफ मास बनाती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अब देखिए उसके बाद क्या होता है प्रोसेस में। तीसरे प्रोसेस में देखिए कि कैलस को क्या कहता है? दूसरे जेली में ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर मतलब भेज देना, स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसमें प्रॉपर प्लांट हार्मोन्स होते हैं। मतलब दूसरे जेली में भेज जाता है, उस जेली में क्या होता है? उचित प्लांट हार्मोन होते हैं। प्लांट हार्मोन क्या करते हैं? प्लांट हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं किसको? कैलस को। कैलस को क्या करते हैं? रूट्स डेवलप करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट मतलब समझ है ना, उत्तेजित करना, प्रेरित करना। तो इन्हीं हार्मोन की वजह से रूट्स डेवलप होने लगती हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? कैलस को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे रूट्स डेवलप होने लगती है, विकसित होने लगती हैं। समझ में आ गया ना? इसके बाद देखिए, कह रहा है कि आफ्टर दैट, उसके बाद कैलस विथ डेवलप्ड रूट्स मतलब विकसित रूट्स वाले, जो अभी रूट्स क्या हो जाती है? विकसित हो जाते, पढ़े हैं ना। तो डेवलप रूट्स वाला कैलस क्या हो जाता है? कैलस को अनदर जेली, दूसरे जेली में रखा जाता है, दूसरे जेली पर रखा जाता है। तो दूसरा जेली कैसा होना चाहिए? जिसमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन्स क्या करते हैं? सूट्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। सूट्स जानते हैं, सूट होता है ऊपर वाला, रूट्स नीचे वाला प्लांट का, है ना। तो सूट्स के विकास करने में, विकसित होने के लिए क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ठीक है ना। द कैलस विद रूट्स एंड शूट्स, तो रूट्स और शूट्स वाला कैलस, वह कैलस जिसमें रूट और शूट दोनों क्या हो जाता है? डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। रूट्स और शूट्स वाला कैलस क्या करता है? टाइनी प्लैनेट्स, है ना। टाइनी मतलब छोटे छोटे प्लांटलेट्स मतलब छोटे छोटे पौधे। तो छोटे छोटे पौधों में
बांट देता है। अर्थात रूट और शूट्स वाला कैलस क्या करता है, टाइनी प्लांटलेट्स में बांट देता है, सेपरेट मतलब अलग कर देता है। ठीक है, इन दिस वे, इस प्रकार से मेनी टाइनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सम प्लांट सेल आर टिश्यू। इस प्रकार से बहुत से छोटे छोटे प्लांटलेट्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्लांटलेट्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पौधे, है ना। तो छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स होते हैं क्या होते हैं, कुछ प्लांट सेल या टिश्यू का कह सकते हैं आप, प्लांट सेल या टिश्यू से क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न हो जाते हैं या निकल जाते हैं। आ रहा समझ में इतना। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इन दिस वे, इस प्रकार से निकले हुए या उत्पन्न, है ना, प्लांटलेट्स क्या होते हैं, पार्ट्स गमले में या मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं, मतलब रोप दिए जाते हैं। ट्रांसप्लांट मतलब रोपना, ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं, जहां पर वे क्या होते हैं, मैच्योर प्लांट्स के रूप में उग सकते हैं। मिट्टी में आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्या होगा, वो मैच्योर मतलब परिपक्व पौधे के रूप में क्या हो जाते हैं, उग सकते हैं। समझ में आ गया इतना। तो ये प्रोसेस है टिश्यू कल्चर का। क्या प्रोसेस है, मैंने अभी आपको 6 पॉइंट में बताया, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग और इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब अगला हेडिंग है एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, मतलब टिश्यू कल्चर के क्या लाभ है, आखिर टिश्यू कल्चर कहाँ कहाँ उपयोगी है, इसका क्या फायदा है, क्या लाभ है, ठीक है ना। तो एडवांटेज देखते हैं। पहला, thousands of plantlets may be produced in a few weeks from a small amount of plant tissue। कह रहा है कि हजारों प्लांटलेट्स क्या होते हैं, उन छोटे छोटे प्लांट के टिश्यू से, प्लांट टिश्यू वाले छोटी मात्रा से, कम मात्रा में ही कुछ सप्ताह में क्या होते हैं, हजारों छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल जाते हैं। समझ में आ गया क्या फायदा है, पहला क्या लाभ है। तो हजारों की संख्या में प्लांटलेट्स क्या होते हैं, कुछ ही सप्ताह में थोड़ी मात्रा में प्लांट टिश्यू से क्या कहते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला है न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। कह रहा है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न न्यू प्लांट्स क्या होते हैं, डिजीज फ्री, बीमारी से मुक्त होते हैं, मतलब इनको बीमारी नहीं लगती है, बीमारी से मुक्त होते हैं, डिजीज फ्री दिया है। आ रहा समझ में ना, ये फायदा हो गया। अगला कह रहा है द टिश्यू कल्चर में ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर। कारण कि टिश्यू कल्चर से पूरे वर्ष पौधे उग सकते हैं, उगाए जा सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, मतलब मौसम की परवाह किए बिना। इरिस्पेक्टिव मतलब होता है रिगार्डलेस, परवाह किए बिना, मौसम की परवाह के मतलब चाहे कोई मौसम हो, पूरे वर्ष टिश्यू कल्चर से प्लांट्स उगाया जा सकता है। समझ में नहीं आ रहा है। फिर लास्ट पॉइंट है आपका वेरी लिटिल प्लेस इज रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू प्लांट्स बाय दिस मेथड। इस विधि से बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है, क्या, प्लांट को विकसित करने, नए प्लांट को विकसित करने के लिए बहुत कम स्पेस की, बहुत कम प्लेस की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप कई बार इसको रिवाइज करेंगे, बार बार दोहराएंगे और इस चीज को नोट्स कर लेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।